नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन इस तरह बनाकर देखिए, सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने करीब 300 ग्राम अरबी ली है। अरबी को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, उसे सुखा लिया था और इसके छिलके हटाकर इस तरह से गोल आकार में काट लिया है। ये देखिए, बहुत पतले नहीं काटना है, बस हमने अरबी को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अरबी की सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा अच्छे से लगता है, तभी ये बढ़िया बनती है। अब हम इसमें अरबी डाल देंगे और 5-6 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, या जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। हमें करीब 80% तक अरबी को यहीं कुक कर लेना है। तो ये हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक अरबी को उठाइए और इसमें फोक डालकर देखिए, आराम से ये सॉफ्टली जाता है, मतलब अरबी हमें इतनी ही फ्राई कर लेनी है। अब हम अरबी को एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने अरबी को बाहर निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे, तो मैं यही तेल यूज़ कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो पीस के भी ऐड कर सकते हो। प्याज को 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि हम इसमें मसाले मिलाएंगे। यहाँ मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही सब्जी में अच्छे कलर के लिए 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इसे ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। मसालों को प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, प्याज और मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और अब हम टमाटर को प्याज और मसालों के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं लो फ्लेम पर। ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश दही मिलाएंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। दही को ऐड करते टाइम गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा जब तक कि एक बॉयल नहीं आ जाए। ये देखिए, अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम दही को भी अच्छे से पकाएंगे मसालों के साथ। तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए लो फ्लेम करके। ये देखिए, दही भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। मैंने करीबन 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया था और इसे क्रश करके ऐड करेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें फ्राई की हुई अरबी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, सब्जी का टेक्सचर अभी से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लो फ्लेम करके सब्जी को 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में 2-3 बार संभाल लीजिएगा। हमें 8-9 मिनट के करीब हो गए हैं और ये देखिए, तेल सेपरेट हो गया है और हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। ये देखिए, इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला मिलाएंगे।
आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हो। हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म हमारी अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे चपाती, पराठा किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।